हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम रोस्टोव के इकोनॉमिक ग्रोथ के मॉडल को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन्होंने बताया है कि किसी भी क्षेत्र की इकोनॉमिक डेवलपमेंट 5 स्टेजेस में होती है। इसको बहुत ही आराम से अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसी तरीके की और भी मॉडल्स थ्योरीज मैंने डिस्कस किए हुए हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से यूजनेट ज्योग्राफी पेपर 2 में पूछे जाते हैं। तो किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझने से पहले जरूरी है कि यहाँ से आपको क्या आउटपुट निकालना है, क्योंकि आप सिर्फ केवल नॉलेज के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं। आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको इसका एरिया भी पता होना चाहिए कि इतना डायमेंशन है इसका, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। वो दिमाग में अगर आपके पहले है तो यकीन मानिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं वहां से कुछ ना कुछ आप आउटपुट लेकर के आएंगे ही। ठीक है, लेकिन अगर आपके दिमाग में ये पहले क्लियर नहीं है कि इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो फिर आप भटक जाएंगे उस टॉपिक में। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल्स एंड थ्योरीज इन ज्योग्राफी, ये पूरी सीरीज है, आप चल देख रहे हैं चैनल पे। इससे पहले भी मैंने उस सीरीज को चलाया था, बीच में वो कुछ समय के लिए रुक गई है, लेकिन अब मैं फिर से इसको रिज्यूम कर रहा हूँ। तो आज हम शुरू कर रहे हैं रोस्टोव के मॉडल को। स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मॉडल है इनका, टारगेट 80+ क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, अगर आपने अकेडमी पे फॉलो नहीं किया तो कर सकते हैं, ये डेली बातें मैं आपको बताता रहता हूँ। ठीक है, इनको आप देखते चलिए। ये सारी बातें आपको बताई रही, सब्सक्रिप्शन वगैरह लेना है आपको तो मेरा रेफरल कोड है ज्योग्राफी विद अंकित, आपको रेड कलर से नीचे दिखाई देता है ये। एज इट इज आपको अप्लाई करना होगा। और सुबह डेली हम क्लासेस करते हैं, 3 क्लासेस मेरी अकेडमी पर डेली होती हैं। सुबह 7:30 से 9 बजे पहली प्लस क्लास, फिर 10 से 11 बजे स्पेशल क्लास होती है, फिर 6 से 7:30 बजे प्लस क्लास होती है। इसमें आप ज्वाइन कीजिए, मुझे ये बारे में कुछ बातें हैं। यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, इस प्लेलिस्ट को आप जाइए चेकआउट कीजिए। यूनिट नंबर 9 का कंप्लीट सीरीज हम चला रहे हैं। ये सीरीज ये बंद नहीं होने वाली है। हालांकि इसकी वीडियो जो है वो अभी थोड़ी एक दो दो तीन दिन हो गए हैं आए हुए, लेकिन ये सीरीज कंप्लीट होगी तो मतलब कंप्लीट होगी। मैंने एक बार आपसे वादा किया है, कंप्लीट यूनिट नंबर 9 में आपको कराऊंगा, तो इसका मतलब है कराऊंगा। आप चिंता मत कीजिए कि कहीं पे बीच में रुक जाएगी, नहीं रुकेगी बिल्कुल भी ये। तो अब दो दो सीरीज एक साथ चल रही हैं, तो अल्टरनेट डेज पे तो आएगी ही, जाहिर सी बात है। एक बार इसकी वीडियो आएगी, एक बार दूसरी सीरीज की वीडियो आएगी। तो ये दूसरी सीरीज की वीडियो है, इसमें ये सारे मॉडल थ्योरीज हम डिस्कस कर चुके हैं। वॉन थ्यूनेन का, स्मिथ का, डीएम स्मिथ, वेबर है, सेंटर प्लेस थ्योरी, लॉश है, और इसके अलावा टॉड प्लेंटर है। ये सारी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरीके से अब हम और भी सीरीज को चलाने वाले हैं। इन सब के नोट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, और ये आपके डिस्कशन के लिए है। अगर आपको किसी भी प्रकार से पेड ग्रुप या प्लस कोर्सेज में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, सारे लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी देखिए थ्योरीज हम कवर कर चुके हैं, और बाकी भी हम कवर करेंगे। केवल इतने नहीं, बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ज्योग्राफी में, उन सभी को मैं एक एक करके आपके लिए चैनल पर लेकर के आता रहूंगा। और हिंदी इंग्लिश दोनों में होती है, हमेशा हमेशा की तरह, जैसा कि आपको पता ही है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं रोस्टोव का मॉडल। देखिए, रोस्टोव का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल है, इनको इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल बोलते हैं। इन्होंने बताया है अपने इस मॉडल में, पहले मैं आपको एक ओवरव्यू तो बता देता हूँ कि है क्या। ये है रोस्टोव महोदय। ठीक, इन्होंने अपने मॉडल में बताया है कि किसी भी रीजन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि, आर्थिक विकास 5 स्टेजेस में होता है। सबसे पहले वह स्टेज बहुत ही परंपरागत सोसाइटी वाला जीवन जी रहा होता है, सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहा है, जितना उत्पादन कर रहे हैं उतना अपने लिए ही हो रहा है, कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डेवलपमेंट नहीं है, बस जीवन निर्वाह के लिए वो जीवन जी रहे हैं। एकदम रूरल इकोनॉमी टाइप है। जैसे जैसे आगे ग्रोथ होते जाती है, मनुष्य का एफिशिएंसी इंक्रीज होते जाती है, उसका अपने इन्वायरमेंट के साथ उसका रिलेशन बेहतर होते जाता है, तो उसी तरीके से उसका आर्थिक विकास होने लगता है। तो इसी संबंध में ये बता दें, 5 इकोनॉमिक ये स्टेजेस हैं जिसमें कोई भी सोसाइटी इन 5 स्टेजेस से होकर के गुजरती है। सबसे पहले इसमें ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रांजिशनल सोसाइटी, टेक ऑफ, डेराइव टू मेच्योरिटी, हाई मास कम्युनिकेशन। आपको इनमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, बहुत आसान क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। कोई घुमा फिरा के सवाल नहीं पूछेंगे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। तो इम्पोर्टेंट ये है कि इन्होंने सबसे पहले ये मॉडल दिया कब। ठीक है, तो कब ये मॉडल दिया है, अगर इनकी कोई इंपॉर्टेंट बुक का नाम है तो वो आपको पता होना चाहिए। ये जो इकोनॉमिक मॉडल है, 5 स्टेजेस हैं, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि इकोनॉमिक मॉडल 5 स्टेज ग्रोथ जो है ये किसने दिया है। तो ये रोस्टोव का दिया मॉडल है, डायरेक्टली कुछ सवाल पूछेगा। कब दिया है, 1960 में दिया है, आपसे डायरेक्ट सवाल पूछेगा। कौन सी बुक में दिया है, तो बुक का नाम आपको बताऊंगा। इसका सीक्वेंस क्या है, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी से ट्रांजिशनल, फिर टेक ऑफ, फिर डेराइव टू मेच्योरिटी, फिर हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, हाई मास कंजम्पशन, तो ये इसका सीक्वेंस है।
तो आपको ये सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। तो इतने तरीके से यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है। अब एक एक करके हम शुरुआत से देखते चलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अमेरिका के रोस्टोव कौन है? डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव का जो संबंध है वो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट से है। अमेरिकन ये विद्वान है। अमेरिकन विद्वान होने के साथ साथ इन्होंने अपना जो मॉडल दिया है वो 1960 में दिया है। आर्थिक वृद्धि अवस्था मॉडल, इसको इंग्लिश हिंदी में कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेज मॉडल इन 1960, in which economic growth has been shown to occur in 5 stages, जिसमें कि ये बताते हैं किसी भी क्षेत्र की जो डेवलपमेंट है, आर्थिक वृद्धि है, वो 5 स्टेजेस में होती है। उन 5 स्टेजेस में क्या क्या होता है दोस्तों, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके का एग्जाम का नेचर चेंज हो रहा है, हो सकता है कि इनके अंदर से भी आपसे सवाल पूछ ले। सीक्वेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, और क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। जैसे ईयर है, ये कि किस ईयर में ये मॉडल दिया गया है, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही इनके अंदर मॉडल्स में क्या क्या बातें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, रोस्टोव बिलीव करते थे कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो स्टेजेस में होती है। 5 स्टेजेस से होकर के डेफिनेटली हर एक कंट्री की गुजरना ही गुजरना पड़ता है। इनके जो ये विचार है 1960 में पब्लिश हुए थे। इनकी बुक थी नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। क्या नाम है इस बुक का? नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो ये जो बुक है, ये कार्ल मार्क्स के विचारों से थोड़ा सा अप्रभाव, मतलब ये विचारों से सहमत नहीं थे कार्ल मार्क्स के विचारों से। तो कार्ल मार्क्स के विचार हैं उनके विपरीत ये अपने जो विचार हैं इनको इस अपनी बुक में गैर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में पब्लिश कराते हैं, और 1960 में आर्थिक विकास का ये मॉडल प्रोपाउंड करते हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समय और स्थान के संदर्भ में जो संसाधनों हैं, जितने भी संसाधन हैं, उनके स्वामित्व तो बदल जाते हैं। जैसे मैंने आपको सुबह भी इसका एग्जांपल देते हुए बताया था कि आज जो डेवलपमेंट का मीनिंग है या जिस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग है, कल वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके की बात ये कार्ल मार्क्स करते हैं। तो इनका मानना अलग है थोड़ा सा डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टो का। ये मानते हैं कि हर एक समाज में 5 अवस्थाएं होती हैं, जिन अवस्थाओं से गुजर के ये कोई भी रीजन डेवलपमेंट करता है। ठीक है, इसके अलावा रोस्सो का जो मॉडल है ये 15 देशों के मुख्य आंकड़ों तथा कुछ अन्य देशों के गौण आंकड़ों पर आधारित है। रोस्सो के अनुसार एक जो सोसाइटी है वो आदिम समाज से आधुनिक समाज में विकसित होने की 5 अवस्थाएं मिलती हैं। यानी कि रोस्सो का जो मॉडल है ये 15 कंट्रीज के डाटा और बाकी कुछ अदर सेकेंडरी डाटा है, उन सबको इस्तेमाल करके अपना ये मॉडल देते हैं। और रोस्टो बता रहे हैं कि एक समाज प्रिमिटिव सोसाइटी से, जहां पर केवल सोसाइटी इन्वायरमेंट पर ही बेस्ड है, कंदमूल फल खा रही है और इन्वायरमेंट पर ही पूरा टोटली बेस्ड है, जो भी संसाधन है वो उसका वैसे ही इस्तेमाल कर रही है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर अर्बनाइजेशन नहीं है, बिल्कुल प्रिमिटिव सोसाइटी है। और इससे एक मॉडर्न सोसाइटी में कन्वर्जन होने के टोटल 5 स्टेजेस हैं। इसको ही पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने इस मॉडल में। ठीक है, तो यहां तक मैंने आपको बताया अभी कि इंपॉर्टेंट बातें यहाँ से। कब दिया है? 1960 में दिया है। कितनी स्टेज बताई हैं? 5 स्टेज बताई हैं। किस बुक में दिया है? नॉन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में दिया है। कार्ल मार्क्स के विचारों से सहमत थे? नहीं, असहमत थे, डिसएग्री थे इनसे। और कितनी कंट्रीज का यहाँ पर डाटा लिया गया? 15 कंट्रीज का। प्रिमिटिव सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी की तरफ ये स्टेजेस में डेवलपमेंट होने की पूरी कहानी है। ये है वॉल्ट विटमैन रोस्टोव। डब्ल्यू डब्ल्यू रोस्टोव का पूरा नाम वॉल्ट विटमैन रोस्टोव है। ये रोस्टोव महोदय हैं, अमेरिकन ये इकोनॉमिस्ट हैं। वो 5 स्टेजेस कौन सी हैं? तो सबसे पहली है ट्रेडिशनल सोसाइटी। अब एक एक करके इनके अंदर क्या बात कही गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ट्रेडिशनल सोसाइटी का मतलब होता है पारंपरिक समाज। आपको नाम से स्पष्ट हो रहा होगा इसके, एकदम पारंपरिक जीवन निर्वाह कर रहे हैं। प्री कंडीशन टू टेक ऑफ, इसको सिर्फ टेक ऑफ के नाम से भी जानते हैं। टेक ऑफ का मतलब हो गया उत्प्रस्थान से पूर्व की दशाएं, यानी कि अब जो डेवलपमेंट है वो काफी होने वाला है, उससे जस्ट पहले की जो अवस्था है उसको प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ कहेंगे। टेक ऑफ इनटू सस्टेन्ड ग्रोथ, अब जो संपोषणीय विकास या सतत विकास की अवस्था है इसकी ओर चल पड़े हैं, इसी को टेक ऑफ इनटू सस्टेन ग्रोथ बोलेंगे। डेराइव टू मेच्योरिटी, अब धीरे धीरे करके मेच्योरिटी का लेवल आ चुका है समाज में, तो परिपक्वता की अवस्था की ओर प्रस्थान। और हाई मास कंजम्पशन,
यानी कि व्यापक जन उपभोग की अवस्था। तो इन 5 स्टेजेस को आप इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे, एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। अब यहाँ से कौन-कौन से स्टेज में किस क्या-क्या बातें कही गई हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ठीक है? तो पहले आपको सबसे पहला मॉडल है, सबसे पहला जो स्टेज है, वो होती है पारंपरिक या ट्रेडिशनल सोसाइटी। इस सोसाइटी की क्या खास बात है कि एकदम यहाँ पर जो समाज है पूरी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट पर बेस्ड है। वो पूरा जो समाज है वो यहाँ पर शो करता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव आप जानते होंगे, जंगलों में निवास करना, समाज से बहुत अलग थलग होना, है ना? कोई टेक्नोलॉजी का ना होना और वहीं के कंदमूल फल जीव जंतु उन्हीं पर आश्रित होना। ठीक है? और शिकार करना, ये सारी की सारी जो अवस्थाएं हैं वो प्रिमिटिव अवस्था कहलाती है। आदिम जो टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल पुरानी टेक्नोलॉजी, इस तरीके की चीजें यहाँ पे दिखाई देती हैं। पुराने रीति रिवाज परंपरा, जैसे जीव जो जनजातियां हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, उनमें ये चीजें दिखाई देती हैं। तो बिल्कुल रीति रिवाज परंपरा, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रभावी रहती हैं। शिक्षा का कोई यहाँ पर योगदान नहीं है, ना ही शिक्षा है, ना ही बहुत ज्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट है, टेक्नोलॉजी का लेवल बिल्कुल लो है। सामाजिक जो संरचना है यहाँ पर, सोसाइटी का जो संरचना है वो काफी ट्रेडिशनल है, यानी कि कठोर परंपराएं यहाँ पर मिलती हैं और समाज जो है परंपराओं से जकड़ा हुआ होता है। आधुनिक जो विचार है, आधुनिक विचार का मतलब है जैसे अर्बनाइजेशन, डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पर कोई भी इसका लक्षण आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। इन सभी का पूर्ण रूप से अभाव होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मॉडर्न आइडियाज। ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पर व्यापार में कच्चे माल का निर्यात, निर्मित वस्तुओं का आयात होता है। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी होता है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट होता है, निर्यात होता है, इम्पोर्ट होता है, फाइनल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं। साथ ही यहाँ पर आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द पीपल इज स्पेंट इन मीटिंग बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड मिनिमम यूज ऑफ लग्जरी गुड्स। यानी कि यहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि प्रिमिटिव जीवन निर्वाह कर रहे हैं ये, तो यहाँ पर जितने भी लोग होंगे उनका ज्यादातर जो समय है वो अपना खाना इकट्ठा करने में, क्योंकि जंगलों में निवास कर रहे हैं तो खाना इकट्ठा करने में, अपने वस्त्र यानी कि क्लोथ में, आवास में, इन सभी ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, इन सभी को पूरा करने में ही इनका समय ज्यादा स्पेंड होता है। तो इनका ज्यादा ध्यान है ही नहीं डेवलपमेंट की ओर, सारा टाइम इसी में स्पेंड हो रहा है। जैसे आप आदिम समाज में थे, तो अगर आप आज से 10,000 साल, 5,000 साल पहले मनुष्य को देखेंगे, उसे क्या मतलब है शिक्षा स्वास्थ्य से? उसे तो बस मतलब ये है कि आज मुझे खाना मिल जाए, मैं एक जानवर का पीछा करूंगा, मुझे खाना मिल जाएगा, उसके बाद उसका दिन बन गया बस। उसका ध्यान सिर्फ उसी तरफ है और लग्जरी लाइफ से इसका कोई मतलब नहीं है, लग्जरी लाइफ का उसको मतलब पता भी नहीं है कि क्या होता है। तो विलासितापूर्ण या फिर लग्जरी गुड्स और जो प्रोडक्ट्स हैं, इनसे इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसी परिस्थिति में विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। जाहिर सी बात है, इस तरीके की थिंकिंग, इस तरीके की सोच होगी, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए जरूरी है मन में कुछ इच्छाओं का होना, कुछ कल्पनाओं का होना और कुछ सपनों का होना। जो उसका क्या सपना है, बस मुझे आज भागना है, एक शेर का शिकार करना है या फिर किसी हिरन का शिकार करना है, उसे मार के खाना है, कंदमूल फल पेड़ पे चढ़ना है, फल खाने हैं। उसका ये बस, उसका तो सुबह उठ के सपना यही है, पेट में आग लगी, दौड़ लगाया, बस अपना भोजन इकट्ठा किया, खाया। तो विकास का कोई वो नहीं है। तो विकास में यहाँ पर बाधा रहती है, विकास में ऑब्स्टेकल है ये सारी चीजें, जिस तरीके का लाइफस्टाइल है डेवलपमेंट में, ये ऑब्स्टेकल है। तो ये पहली अवस्था है जिसको हमने पढ़ा। तो यहाँ पर ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसको शॉर्ट में बिल्कुल समझाया गया, लिमिटेड टेक्नोलॉजी, स्टैटिक सोसाइटी। और जो दूसरा वाला यहाँ पर आप देखिए, सब्सटेंशियस बैटर बार्टर, यानी कि जो आदान प्रदान वाली इकोनॉमिक अवस्था होती है, जिसमें आप किसी से गेहूं ले रहे हैं, कोई आपको चावल दे रहा है, आपको टमाटर चाहिए, आप आलू दे रहे हैं। इस तरीके से जो बार्टर सिस्टम वो चलता है, एग्रीकल्चर बेस्ड है पूरी इकोनॉमी। तो यहाँ पर शॉर्ट में एकदम समझाया गया है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है उसका नाम होता है प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, यानी कि अब डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है? तो यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग है उत्प्रस्थान के लिए पूर्व दशाएं, यानी कि इट इज द ट्रांजिशन स्टेट। जैसे संक्रमणकालीन अवस्था होती है, आपने इकोसिस्टम में पढ़ा होगा, इकोटोन एक शब्द होता है। इकोटोन क्या होता है? जहां पर एक स्थल भाग, एक इकोसिस्टम और दूसरा इकोसिस्टम दोनों सेपरेट होते हैं, इनके बीच में एक ट्रांजिशन जोन होता है। ऐसा तो नहीं कि स्थल भाग इस लाइन के सारे लैंड पार्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। धीरे धीरे करके दोनों खत्म होंगे। ये लैंड पार्ट है, ये वाटर बॉडी, इनके बीच में एक मार्शी लैंड होगा, दलदली भूमि होगी, तब जाके खत्म होता है। तो वैसे ही एक ट्रांजिशन फेस है ये। तो ये क्या है? संक्रमण अवस्था है, जिसमें जो बाहरी स्टिमुली हैं तथा निवेश में वृद्धि होने से आधारभूत ढांचा विकसित होता है।
तथा और कृषि तथा उद्योग में उत्पादन में वृद्धि होती है। यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टमेंट बढ़ा, तो जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन, साथ ही इंडस्ट्रीज पे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया जाता है। ठीक है। अब इस तरीके की कंट्रीज कैसी हैं, जैसे भारत जैसे देश हैं। भारत जैसे देशों में जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं वो बहुत सारी आती हैं, है ना। और ब्रिटेन का इसका आप एग्जांपल ले सकते हैं। ब्रिटिश कंपनी आई, उन्होंने उपनिवेश बना लिया, उपनिवेश के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन ये जो बाहरी उत्प्रेरक होते हैं तथा निवेश होते हैं, उनमें वृद्धि हुई और आर्थिक विकास के मार्ग प्रशस्त हुए। ठीक है, बाहरी इन्वेस्टमेंट होगा। ये कोई कंट्री है, जैसे आप देखेंगे इंडिया में भी इसी तरीके का इतिहास रहा है। तो इन्वेस्टर आए, ब्रिटेन से आए, फ्रांस से आए, पुर्तगाली आए, उन्होंने अपने अपने कंपनियां बसाई और धीरे धीरे करके पूरा उपनिवेश अपने बना लिया, अपनी यहाँ पे कॉलोनीज सेट कर ली। तो एक तरह से तो वो यहाँ पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ विकास के मार्ग भी जो है प्रशस्त उससे होते हैं। हमें दूसरा एंगल देखना है। तो यहाँ पर क्या है, बाहरी इन्वेस्टमेंट से डेवलपमेंट के नेक्स्ट स्टेज में ये पहुंच जाता है। ठीक है। अब लेकिन इसका जो लाभ है वो किसको उठाएगा, किसको मिलेगा, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाहिर सी बात है मिलता था, है ना। लेकिन ये नेक्स्ट स्टेज में जाने का एक रास्ता है, प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ। यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ बस अब होने ही वाली है। जैसे ही सत्ता जो वहां पर लोग रहते हैं उनके हाथ में आएगी, तो बेनिफिट उनको मिलना शुरू होगा। अभी इंडियन पीपल को यहाँ पर इंडिपेंडेंस के पहले जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता था, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस जो बेनिफिट है इकोनॉमिक ग्रोथ का वो ओनली इंडियन पीपल को मिलेगा, लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये प्री कंडीशन है टेक ऑफ से। अब आती है टेक ऑफ इनटू सस्टेनेबल ग्रोथ। ये थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये टाइम जो है ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है, लगभग 10 से 30 सालों का ये टाइम होता है, जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी एंड इकोनॉमी टेक प्लेस। यानी कि इस समय पर ही समाज में और अर्थव्यवस्था का विकास होता है। समाज का, अर्थव्यवस्था का, ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे समाज का, उसका विकास होता है। और इसी स्टेज में निवेश और बचत, इन दोनों में इंक्रीजमेंट होता है। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है, साथ ही इन्वेस्टमेंट के साथ साथ जो सेविंग्स हैं उसमें डेवलपमेंट होता है। अभी इससे पहले सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट तो हुआ है, लेकिन सेविंग्स की बात नहीं आई है। तो जो बचत है वो इसमें वृद्धि होना शुरू हो जाती है। साथ ही नई इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। रोस्टोव डिस्क्राइब करते हैं, दिस स्टेज इज ग्रेट वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी as the effect of development on economy and social and political system are clearly visible। यानी कि रोस्तोव ने इस अवस्था को आधुनिक समाज के महान जल विभाजक, ग्रेट ग्रेट वाटरशेड इन द लाइफ ऑफ मॉडर्न सोसाइटी के रूप में वर्णित किया है। अब वाटरशेड क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था जब हम मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस की क्लास कर रहे थे। वाटरशेड का मतलब एक पीक पॉइंट होता है, ये एंटीक्लाइन वाला भाग, जो दो जल विभाज दो दो आपके जो ड्रेनेज बेसिन है उनको अलग करता है। तो अब यहाँ पर वाटरशेड शब्द का मतलब क्या है, कि एक प्री टेक ऑफ कंडीशन है और एक डेवलप्ड सोसाइटी है, उनके बीच में ये वाटरशेड का काम करता है। यानी कि पीछे क्या था, अंडर डेवलप्ड स्टेज में था, अब डेवलप हो चुका है। तो ये इस तरीके का वाटरशेड का काम करता है, क्योंकि विकास में अब यहाँ पर अर्थव्यवस्था, समाज और राजनीतिक जो व्यवस्था है वो स्पष्ट रूप से हमें समाज में दिखाई देने लगती है। यहाँ पर हमें अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, लिटरेसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो, पर कैपिटा इनकम, ये सब बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नगरीकरण हमें पूरी तरीके से इसीलिए तो हम इसे कह रहे हैं वाटरशेड वाली स्टेज है ये। और ये सस्टेनेबल ग्रोथ वाली स्टेज है। यहाँ पर नगरीकरण, औद्योगिकरण, साक्षरता, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाती है, लोगों की जो जीवन प्रत्याशा है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा यानी कि लंबे समय तक जीने लग जाते हैं। तो ये क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी खासी हो गई हैं, समाज अच्छी तरीके से डेवलप कर रहा है, नगरीकरण है तो स्वास्थ्य सुविधाएं तो होंगी ही, तो ये सब डेवलप करता है। और औद्योगिकरण है तो जाहिर सी बात है रोजगार को बल मिलेगा, रोजगार यहाँ पर मिलने लग जाता है लोगों को, सोसाइटी में जो साक्षरता है वो बढ़ने लग जाती है। और रोजगार मिलेगा तो जाहिर सी बात है जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज होगी। तो थर्ड स्टेज का ये महत्वपूर्ण काम है। नेक्स्ट आता है परिपक्वता की ओर, डेराइव टू मेच्योरिटी। डेराइव टू मेच्योरिटी ये फोर्थ स्टेज है, जिसमें कि जो संपोषणी विकास या सतत विकास है चौथी अवस्था के बाद, ये परिपक्वता यानी कि मेच्योरिटी की ओर आगे मूव करता है। इसमें क्या होगा, अंडर दिस इंडस्ट्री इज डाइवर्सिफाइड ड्यू टू इंक्रीज इन मोस्ट ऑफ सेक्टर, imports decrease,
एंड प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 10 to 20% ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि यहाँ पर अधिकांश क्षेत्रों में वृद्धि होने के कारण से उद्योगों का विविधीकरण होता है। यानी कि जो इंडस्ट्रीज है, अभी पीछे आपने इंडस्ट्रीज के बात देखी थी कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन में डाइवर्सिफिकेशन आता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर आपको स्टेब्लिश हो जाएंगी, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में कन्वर्ट हो जाता है पूरा रीजन। पूरा जो इकोनॉमिक सोसाइटी है ये इंडस्ट्रियल हब के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इंडस्ट्रियल हब है, प्रोडक्शन खुद से ही कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो इम्पोर्ट है, आयात, वो कमी आएगी, क्योंकि हमारा जितना हमारा यूज है हम उसका प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। जाहिर सी बात है जो उत्पादक अब निवेश है वो बढ़ाकर राष्ट्रीय आय का 10 से 20% हो जाता है। यानी कि जो निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, वो केवल नेशनल इनकम का 10 से 20% के रूप में बचता है। ठीक है। द इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज आर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वेलफेयर स्टेट इंडिकेट द अराइवल ऑफ एन एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन। यानी कि यहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं तथा सेवाओं के बढ़ते हुए महत्व तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना से अब जो यहाँ पर डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट की ओर इंक्रीज हो रहा है, तो पूरा समाज जो है, समाज जन कल्याणकारी राज्य के रूप में और व्यक्ति को इंपॉर्टेंस देने के रूप में बढ़ता है आगे। यहाँ पर कंजम्पशन बहुत हो रहा है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अब हमारा समाज जो है हाई मास कंजम्पशन यानी कि उपभोग की अवस्था के रूप में आगे मूव कर रहा है। और फाइनल स्टेज आती है फिफ्थ स्टेज। इस अवस्था में पूरा देश जो है का हर नागरिक वो लग्जरी लाइफ जीने की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट इतना ज्यादा हो चुका है। हर व्यक्ति के पास रोजगार के साधन बहुत अच्छे हैं, रोजगार है तो उसकी इनकम भी अच्छी है, तो वो अपना लग्जरी लाइफ जीने की स्थिति में कंफर्ट जोन में अपने आने की प्रयास कर मतलब है वो इस स्थिति में। ठीक है। देर आर मेनी सोर्सेस ऑफ एंटरटेनमेंट, लेकिन सोर्सेज एंटरटेनमेंट के बहुत सारे हैं। और शुरुआत में प्रिमिटिव स्टेज में देखो एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं, वो ढूंढते फिर रहे हैं, एंटरटेनमेंट का सोर्स ढूंढ रहे, मिल गया शेर, है ना। यहाँ पर एंटरटेनमेंट के सोर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इनके पास लेजर का टाइम ही नहीं है। उन्हें जीवन बिताने की फुर्सत ही नहीं, अपना लेजर टाइम बिताने के लिए फुर्सत नहीं, क्योंकि काम इतना ज्यादा है, पैसा के पीछे लोग भाग रहे हैं। बहुत देर तक उन्हें काम करते हैं लोग, 10-10 11-11 बजे तक काम करते हैं। आप शहरों में देखिए तो यही स्टेज चल रही है हाई मास कंजम्पशन की, है ना। तो काम बहुत है लेकिन आराम नहीं है, पैसा है लेकिन समय नहीं है। इस अवस्था में साक्षरता दर हमेशा 100% होती है, और यहाँ पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो वो भी पर कैपिटा इनकम से ज्यादा होती है। धार्मिक परिप्रेक्ष्य में ये आनंदमयी स्वर्ग की स्थिति होती है, यानी कि ऐसा है बिल्कुल हेवन, स्वर्ग के जैसा ये एक स्टेज होती है। हर पैसा है, सारी चीजें हैं, बिल्कुल लग्जरी लाइफ है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार सभी वस्तुएं प्राप्त कर ले, क्योंकि पैसा है तो जो भी उसका मन करता है वो उस चीज को खरीद लेता है, उस चीज को प्राप्त कर लेता है। तो ये होती है फिफ्थ स्टेज। ठीक है। तो ये आपका रोस्टोव का 5 स्टेज का मॉडल है। आई होप कि आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, और क्या क्या बातें आपको याद रखनी है वो सब देखिए शॉर्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है। प्री टेक ऑफ कंडीशन का मतलब कॉमर्शलाइजेशन, एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव इंडस्ट्री, डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस सेक्टर, डेवलप्ड ऑफ वाइडर इंडस्ट्री, कॉमर्शियल बेस हो जाता है। अब हाई मास कंजम्पशन से एक्सप्लोरेशन, कंपैरेटिव एडवांटेज, इंटरनेशनल ट्रेड, ये सारी चीजें, इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि ग्लोबलाइजेशन को फोकस मिलता है। तो यही सारी चीज मैंने यहाँ पर शॉर्ट में भी लगाई हुई है, इनको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो सीक्वेंस में याद होना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इसका जो आपका ये पीडीएफ है वो अपलोड हो जाएगा, और अपने फीडबैक देकर जरूर जाइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आसानी से आपने सीखा इस मॉडल को। इसी तरीके के हम बाकी मॉडल भी समझेंगे सारे के सारे एक एक करके। तो ये सब मॉडल मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। आपने देखा होगा अभी एक पेज ग्रेविटी मॉडल का, तो हर एक चीज मैं आपके लिए डिटेल में लेकर के आऊंगा, आसानी से आपको समझ में आएगा। तो ये दो जो आपके सामने आपको नजर आ रही हैं, एक तो ये प्लेलिस्ट, दूसरी ये प्लेलिस्ट आपको शेयर करनी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी चैनल पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट हैं आपके लिए, उनको जाइए चेकआउट कीजिए। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अपने फीडबैक आपको ज़रूर दे करके जाने हैं जो भी आपके, ठीक है, व्यूज़ हैं इसको लेकर के। थैंक यू सो मच।